हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। हाँ जी, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है बच्चों। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। सबसे पहले नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के 4 मेन फीचर्स हैं बच्चों, जो इसे नीट यूजी को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। इन टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसे एवेल्यूट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, ये भी एवेल्यूट कर सकते हैं। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी, ये भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के थ्रू पता चल जाता है बच्चों। हाँ जी, तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, 0 लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट्स को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, इसके अलावा क्रैश कोर्स अलग होता है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करनी है तो कोर्स अलग स्ट्रक्चर्ड है। 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करनी है तो अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। हाँ जी बच्चों, तो साथ में एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो भी इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों और अनलिमिटेड टाइम्स लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक चैप्टर के लिए आप कई एजुकेटर की लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, और लाइव क्लासेस छूट गई है तो यहाँ कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जिसको आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी आपका सिलेबस ओवरकम कर सकते हैं बच्चों। तो ये जो 4 फीचर्स हैं वो नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी क्रैक करने के लिए। अब यहाँ फ्री डेमो क्लासेज है, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, उनके व्यूअर्स फॉलोअर्स ज्यादा हैं। अब यहाँ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो ये आपका 6,000 रुपीज में मिलेगा, परंतु नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो 2500 में 12 मंथ सब्सक्रिप्शन करने पर 2500 पर मंथ में तीनों सब्जेक्ट का अवेलेबल हो जाएगा। और 24 मंथ का करेंगे ना तो 1500 रुपीज पर मंथ में तीनों सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। साथ में अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों जीएस सर, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ जी बच्चों, और साथ में मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, अल्टीमेट पर्सनल केयर। हाँ जी, तो आपका जो 1500 वाला कोर्स था वो 1350 पर मंथ तीनों सब्जेक्ट के लिए,
और अगर 12 मंथ वाला लेते हैं तो 2500 की जगह 2250 ही देना पड़ेगा और 6000 की जगह 5400 बच्चों। तो मेरा रेफरल कोड आप फैलाते रहिए बच्चों सब जगह। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। आज का चौथा सेशन है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का। हाँ जी बच्चों, पक्का ना बच्चों? सेम डी, थैंक यू वेरी मच जी। पक्का बच्चों? परमार जी, पवन मीना जी, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। यस, हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। यस, वेरी गुड, बहुत ही शानदार प्रजापति जी। प्रजापति जी, यस मिस्टर पीयूष, कहाँ गायब हो जाते हो इधर उधर? चेक करना बच्चों, क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? यस, ईके, यस। आकाश शाह जी, सुबह कहाँ गायब थे? ईके 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई आपके पास है बच्चों, 1/2 400। एंड ये क्या होगा? ओमेगा नहीं दे रखा, ये फ्रीक्वेंसी है, वो भी रिवोल्यूशन पर मिनट में बच्चों। तो इससे पहले किसमें बदलो? पर सेकंड में। तो 3000 अपॉन पाई, एंड ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये पर, इसको बोलते हैं रोटेशन पर सेकंड, आरपीएस। ये आरपीएस में बदल गया। अब ओमेगा निकालने के लिए बच्चों क्या करना होगा? हाँ जी, 2 पाई एन करना होगा बच्चों। तो कितना आएगा? 2 पाई एंड 3000 पाई बाई 60। ये ओमेगा का वैल्यू हो गया बच्चों। पाई कैंसिल हो गया जी, तो 100 रेडियन पर सेकेंड। ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी दी होना, ओमेगा निकालना होता है बच्चों। तो 100 का स्क्वायर आएगा जी। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। यस, सोल्व करेंगे जी। ये 200 टाइम्स कैंसिल हो गया जी, तो आपके पास आ गया 200 इंटू 10⁴। तो 2 इंटू 10⁶ जूल में बच्चों। पक्का क्या सर? सबको पता चल गया ना बच्चों? यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों अब। एम्स 2006। हाँ जी, पीयूष जी, इरेगुलर हो रहे हो जी। हमने रोटेशनल डायनामिक्स खोद डाली है पूरी क्वेश्चनों से। यस, वेरी गुड। महेंद्र परमार जी फटाफट आंसर देते हैं। पहले क्वेश्चन समझो बच्चों। ये एक रोड था स्ट्रेट, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ये ओमेगा इससे घुमा रहे तो सबको पता ही है, ml²/12। अब इसे मोड़ दिया बच्चों 60 डिग्री एंगल पर। ये लेकिन आपको बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, एंगल पे मोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, ये थीटा से मोड़ दिया, 60 डिग्री का ठेका नहीं ले रखा है, थीटा पर मोड़ दिया ना कोई भी एंगल, it doesn't change because moment of inertia is a vector quantity, is a scalar quantity, does not follow the vector addition। स्केलर नहीं बोलना चाहिए, टेंसर है, सुना है क्या नाम, टेंसर क्वांटिटी, बट डजंट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल, डज नॉट फॉलो द वेक्टर बदलते हैं मोड़ने पे, वेक्टर एडिशन। बोलो जी, पक्का क्या वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता बच्चों ये? हाँ जी, पक्का ना? तो आंसर वो का वही बना रहेगा, एंगल 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, कुछ भी किधर भी मोड़ दें, अगर एक्सिस सेम है, मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, एक्सिस बदलने पे बदल जाता है, इसलिए वो टेंसर क्वांटिटी है, जो मास के डिस्ट्रीब्यूशन से पर डिपेंड करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं, वो टेंसर क्वांटिटी होती है बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको, आया समझ में? तो रोटेशनल डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा पर डिपेंड नहीं करता, रोड ओड को मोड़ोगे तो। ये मैग्नेटिक फील्ड में वहां मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल डिपेंड करता है क्योंकि वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये टेंसर क्वांटिटी है बच्चों। हाँ जी रोहित जी, वेलकम। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। हो पधारिए जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बाद में ज्वाइन कर लीजिए। आपका नाम भूल जाता हूं एक तो, आप विशाखा जी, आपका नाम ये जो मोबाइल नंबर है ना वो नंबर में बदल लीजिए, ओरिजिनल नाम। हाँ जी बच्चों, यस वेरी गुड, परमार साहब, पीयूष जी, यस, पवन मीना जी, वेरी गुड बच्चों, पल्लवी जी, सॉरी विशाखा जी याद रह गया मुझे। हाँ जी, नहीं पवन मीना जी को तो कैसे भूल सकते हैं। यश शाह, गोधारा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो इजी क्यों है, चेक करो, ये आपका डिस्क, ये रेडियस, इसके अबाउट कितना होता है परपेंडिकुलर, mr²/2, और उसे कहां ले जाना है, टचिंग द डिस्क, नॉर्मल टू द डिस्क, ऐसे ले जाना है, तो वो तो I0 हो गया, और कितनी डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना है, d। तो क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बोलो ना बच्चों, 1/2 mr² प्लस m, और ये भी r², एक और आधा 1.5 हो जाएगा जी। यस वेरी गुड, कुछ नहीं हुआ जी, पल्लवी जी, क्वेश्चन फटाफट सोल्व करते जाइए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। बोलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एम्स 2005।
यस संजना जी, वेलकम वेलकम। न्यू स्टूडेंट, बोलो बच्चों। यस, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। थोड़ा समझाऊं क्या? क्वेश्चन क्या है चेक करना बच्चों। एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, ये रहा, ये ये घूम रहा है ओमेगा से, ये ओमेगा से। अब इस पे क्या करा, लिक्विड डाला, कहा, सेंटर पर। तो ये घूम रहा है तो फैलेगा ना, फैलेगा तो क्या होगा बच्चों? हाँ जी, हाँ जी, समझो जी। नहीं जी विशाखा जी, गलत है आपका। संजना जी का सही है। यस, अब सही दिया है, परमार जी ने भी सही दिया है। देखो बच्चों क्या होगा, समझो। ये डिस्क घूम रही थी, लिक्विड आपने डाला, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में सेंटर से फैलेगा, ऐसे यहां से फैलेगा, फैलेगा तो उसकी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। क्यों? मास दूर जाएगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, अरे बोलो ना, क्योंकि आई बढ़ रहा है तो ओमेगा कम होता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, मास कम हो जाएगा, मास कम होगा तो वापस आई घटेगा गिरने के बाद। तो जब तक वो ऊपर था तब तो आई बढ़ने से ओमेगा घट रहा था, लेकिन नीचे गिरेगा ना, उसके बाद आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा बच्चों। हाँ बोलो जी, बिल्कुल सही है जी। सेकंड आएगा जी। यस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। पर एंगुलर मोमेंटम में क्या लफड़ा है पीयूष जी, पहले मास तो वो का वही है, लेकिन आर बढ़ रहा है, आर बढ़ने से आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, तो पहले डिक्रीज होगा। कब तक? जब तक लिक्विड किस पर है, डिस्क पर है। लेकिन जैसे ही डिस्क से नीचे कूदेगा, कूदेगा ना, भागेगा ना, तो क्या होगा, मास कम हो गया, आई कम हो गया, आई कम हो गया तो बिल्कुल सही है जी। एक तो आपका नाम मुझे याद, बार बार भूल जाता हूं। हाँ जी, विशाखा जी की पल्लवी जी। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, बच्चा पार्टी। चलिए, सबको क्लियर है बच्चों? सेकंड आंसर है ये। अगला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, ये चेक कीजिएगा बच्चों, एम्स के क्वेश्चन है सारे, बहुत ही जबरदस्त। बोलिए बच्चों। हाँ जी, आपका आंसर सही है जी, पल्लवी जी। यस, पवन मीना जी भी छा रहे हैं आज तो। यस, आपका आंसर सही है जी मीना जी, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। यस मिस्टर पीयूष। संजना जी, वेरी गुड बच्चों। यस, बच्चा पार्टी। यू आर डूइंग वेल बच्चों। हाँ जी, मैं तो बताऊंगा ही अभी, आंसर नहीं बोला आपने लेकिन। चलिए बच्चों,
पल्लवी जी आप नाम बदलो जी, आपका नाम याद नहीं रहता मेरे को, बार बार नरेंद्र जी याद आता है। चलिए बच्चों, क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी किसी भी इंक्लाइन प्लेन को जिसका हाइट h है, ये होता है बच्चों। लेकिन इससे ज्यादा वेलोसिटी है ना, वो भी चढ़ जाएगा जी, ये h हाइट पर। क्यों? ये तो मिनिमम वेलोसिटी है h हाइट पर को पार करने के लिए। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, ये मिनिमम वेलोसिटी है। तो चेक करना बच्चों, 2g h, और कौन है? सॉलिड स्फीयर। क्या होता है सॉलिड स्फीयर का? k स्क्वायर r स्क्वायर। नहीं पता तो लिख लो, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। मास कैंसिल हो गया बच्चों, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू स्फीयर के लिए कितना होता है? 2/5 भरा जी। तो ये कितना आया? 7/5। तो 5 ऊपर गया, तो क्या आंसर आया बच्चों? 10 GH अपॉन 7। ये तो मिनिमम वेलोसिटी है बच्चों, पर इससे ज्यादा है ना बच्चों, तब भी तो, यस, तब भी तो पार कर जाएगा ना, ये तो कट ऑफ है ना। अरे बोलो ना बच्चों, ये तो कट ऑफ है ना। पर क्या कट ऑफ से ज्यादा लाओगे तो सेलेक्ट नहीं होगी क्या? अरे कट ऑफ से ज्यादा लाओगे तो भी तो सेलेक्ट होगे ना। हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। यस, 10/7। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए पहला आंसर है। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, मेरे को याद हो गया इनका नाम अब। पल्लवी जी, आखिरकार ये बार बार याद दिलाएंगे तो आएगा ही ना। चलिए बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन। यस, पढ़ने पे ध्यान दो बच्चों। डिस्ट्रैक्शन आर नॉट अलाउड इन डिस्कशन। यस, परमार जी एकदम फोकस्ड हैं, उनको टारगेट पहले से पता है मुझे क्या करना है, इसलिए वो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चों। गलत है जी। पल्लवी जी, यस, पवन मीना जी बिल्कुल सही, पीयूष जी सही, एकदम फोकस है परमार साहब, बिल्कुल। हाँ जी, यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। यस शाह जी, यस शाह, सबने नाम बदल रखे हैं। मिस्टर शाह आप भी नाम सही कर लो, पक्का ना बच्चों? तो कल आपकी इलेक्ट्रोस्टेट की क्लास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, 12 बजे। और वो अपना जो चल रहा है 10 बजे, और शाम को 7 बजे रोटेशन के डिस्कशन है। अब हार्ड क्वेश्चन दूंगा रोटेशन में, क्योंकि अब लास्ट 2 सेशन बचे हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आइए। कैसे आएगा बच्चों? क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो क्या होगा? ई के, चेक करना, ये होता है जे स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, अपॉन 2I, या पूरा चाहिए तो ये देखो, ई के क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये आएगा 2I। ये होता है जे स्क्वायर अपॉन 2I। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बच्चों, तो किसके प्रोपोर्शनल होगी? जे स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो जे इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई बच्चों। बोलो ना। हाँ जी,
नहीं है जी, इरोडू कभी नहीं आती इधर। 21 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ जी, I1/I2 चेक करना बच्चों। इट इज I/2 I, सो इट इज 1:√2। यस बच्चों, इरोडू कभी मत करना बच्चों, कोई जरूरत नहीं है। HCV कर लें वही बहुत है, उसमें मजा आ जाएगा। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो पीयूष जी मत सुनना। ऐसी चीजें सुननी नहीं चाहिए जो हमारे सिलेक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। चलिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिर। यस परमार जी, वेरी गुड। हाँ जी, पक्का क्या बच्चों? चलिए, HCV हो गया तो बहुत ही शानदार है बच्चों। फिर तो आपको एक NTA के क्वेश्चन जरूर कर लीजिए सब बच्चे, वो उसकी सीरीज लेके आएंगे इसके बाद, NTA की। चलिए बच्चों, आंसर, यस वेरी गुड, परमार जी ने सही आंसर दिया है। अभी तक बचे हुए बच्चे बेकार की बातों में इन्वॉल्व होने होने जा रहे हैं जी, नहीं होना है। बी फोकस ऑन योर टारगेट। इन दिनों जो अपने टारगेट पर फोकस करेगा वो जीत जाएगा बच्चों। यस, चलिए बच्चों, क्या होता है यहां, थोड़ा सा आपको इंक्लाइन प्लेन पर लेके चलते हैं। ये ये रोलिंग के लिए फ्रिक्शन होना चाहिए। ये फ्रिक्शन क्या करता है, वो जो फिसल रहा है ना, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रोटेशन मोशन में। हाँ जी, पक्का क्या? क्लियर है? आया समझ में? क्या करता है, जो ट्रांसलेटरी मोशन था उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, रोटेटरी मोशन में। कौन? फ्रिक्शन। तभी तो यहां रोलिंग स्लाइडिंग दोनों एक साथ होता है बच्चों। पक्का क्या? तो क्या आएगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, दोनों को डिक्रीज नहीं, रोटेशनल, कन्वर्ट द ट्रांसलेशन एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी बच्चों। बोलो ना, अरे बोलो बच्चों। यस, आंसर इज 4 बच्चों। चलिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना, रोलिंग नहीं होती बच्चों, केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता, फिसल कर नीचे आ जाता कौन, सेंटर ऑफ मास का मोशन होता, वो भी लीनियर मोशन। चलिए बच्चों, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये बहुत पूछा जाता है बार बार, पहले भी आ चुका है। कर देंगे जी NTA का भी, जल्दी। पहले ये वाली सीरीज खत्म हो जाए, PYQ के अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं बच्चों। काइनेमेटिक्स बाकी है, रे ऑप्टिक्स बाकी है, वेव थ्योरी बाकी है, थर्मो बाकी है। अच्छा, रिपीट नहीं हुआ बच्चों, वो अलग ईयर में आया हुआ है। हाँ, एक बार पहले आ चुका है मुझे पता है, लेकिन वो अलग ईयर में आया हुआ है। ये AIPMT 2006 का है,
ये AIPMT 2005 2 ईयर लगातार आ गया था। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे PYQ करवाने हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए, तो ये तो सबको पता है ना। हाँ जी, किसी को भी डाउट है तो बोल दीजिए, ऑलरेडी समझा चुका हूं। थर्ड आंसर है बच्चों। क्यों, डिस्क का पता है ना। हाँ, इसमें ध्यान देना, ये तो किसके अबाउट है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, और उसको यहां ट्रांसफर करना है बच्चों। तो हाफ mr² प्लस mr², यस 3/2 mr²। गलती से रिपीट हो गया, नहीं करना था, इसको हटा देना था। यस सौरभ जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों। यस, वेरी गुड पल्लवी जी। नाम सही करो जी सारे बच्चे, अपना ढंग का फोटो लगाओ। पक्का, कौन कौन फर्जी है ये भी पता चलेगा। फोटो लगाओ अच्छा। कौन कौन फर्जी है वो भी पता चलेगा। चलिए बच्चों, आना जी। देखो, ये ऑर्बिट बना रहा हूं, तो ऐसे घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है। अच्छा, तो क्या होगा, ये किधर है, इसके अबाउट होते हैं सारे, ये रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होते हैं बच्चों, या तो ऊपर या नीचे। ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, जे, ये सब एक्सियल वेक्टर हैं। कौन से वेक्टर हैं, चारों एक्सिस के अलोंग होते हैं, एक्सियल वेक्टर है। लोग गलत सोच जाते हैं, टॉर्क प्लेन में होता है। टॉर्क हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, आर क्रॉस एफ। एफ भी प्लेन में लग रहा है, आर भी प्लेन में है, तो उसके परपेंडिकुलर उगेगा कौन। हाँ जी बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये शुरू होता है अब। हाँ जी, बोलो बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बोलो बच्चों। यस, परमार जी तो एकदम फोकस हैं। आंसर इज करेक्ट बच्चों, परमार जी का। पल्लवी जी भी ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चे। यस शाह जी, बोलो बच्चों। चलिए देखो बच्चों कैसे करेंगे। क्या होता है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा चाहिए जी, कौन सा इक्वेशन, पहला, पहले रोटेशनल के नहीं आए ना बच्चों, तो ट्रांसलेटरी के लिख लिया करो। यस,
तो यहां क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा नॉट अल्फा टी, ओमेगा नॉट नहीं है वहां स्टार्टिंग, तो अल्फा होगा ओमेगा बाई टी, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू अल्फा टी है, तो अल्फा क्या होगा, ओमेगा अपॉन टी। ध्यान रखना, ये भरना है यहां, ये पक्का ना बच्चों, आना जी। आई आपके पास है 2 ओमेगा, आरपीएम में दिया है पहले तो, ये ओमेगा नहीं होता बच्चों, 2 पाई फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी 60 आरपीएम, आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, तो रोटेशन पर सेकंड में बदलने के लिए, हाँ जी, किस में कन्वर्ट करेंगे, 1/60, तो ये 1 आ गया जी, ये 1 दे रखा है, और 1, लेकिन ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 2 पाई, 1 नहीं लिखेंगे बच्चों, 2 पाई इंटू 1, तो ये 2 पाई आएगा जी, ये 2 पाई है, ये देखो बच्चों, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी थी, और टाइम कितना, कितने मिनट में चाहिए, 1 मिनट, ये देखो, तो कितना आ जाएगा, यस, लिख दूं डायरेक्ट, इज द आंसर, तो ऊपर 4 पाई बाई 60 कितना होता है बच्चों, पाई बाई 15, यस, आंसर इज सेकंड बच्चों, अरे बोलो ना, यस, वेरी गुड। चलिए बच्चों, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, जब भी आपको रोटेशन की इक्वेशन लिखने में, क्यों सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशंस जानते हैं, वो 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, इसलिए फटाफट कर देते हैं बच्चों, हाँ जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है अब, ये भी बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, हाँ जी, पल्लवी जी ने बिल्कुल सही बोला है, परमार जी का सही है आंसर, नहीं होगा, अभी बात करेंगे जी, पहले आप ट्राई कर लो, आंसर परमार जी का सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें ट्रायंगल देख के इलेक्ट्रोस्टेट मत लगा जाना, या ग्रेविटेशन, चेक करो बच्चों, 3 मास हैं ये, अब मास देखो, ट्रायंगल मत देखो, ये अब यहां से रोटेशन एक्सिस पास हुई है, चेक करना, तो सबको पता होना चाहिए, इस मास का तो 0 हो जाएगा, क्यों, खुद की एक्सिस के अबाउट, द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द मास इटसेल्फ रोटेशनल इज 0, इसका आई 0 है बच्चों, इसका आई क्या होगा, वो तो एल दे ही रखा है, तो कितना हो जाएगा इसका आई, ml² नाम रख देते हैं अलग अलग, I1 I2 ml² होगा बच्चों, लेकिन ये डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस चाहिए ऊपर वाली, बोलो ना बच्चों, ये L/2 होगी, एबीसी से ये वाली डिस्टेंस, इसकी बात कर रहा हूं जी, क्यों होगी, ये आधी L/2 है, तो रिमेनिंग भी तो L/2 होगी ना बच्चों, हाँ जी,
ये तो कितना होगा उसका, आई लिखने जा रहा हूं तीसरे का, ये I3 एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ml² by 4, एंड क्या आएगा आई नेट I1 प्लस I2 प्लस I3, चेक करना बच्चों, I1 0 है, I2 ml² है और ये ml² by 4 है बच्चों। बोलो ना बच्चों, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आंसर इज सेकंड आएगा बच्चों। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी परमार जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। पक्का? हाँ जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है आपके लिए अब। आंसर इज 2 बच्चों। यस, यस शाह जी, बिल्कुल परमार जी का सही है। हाँ जी, पल्लवी जी डावाडोल हो रही हैं। पीयूष जी का भी सही है, 2 अब सही दिया है, पहले गलत दिया था। चेक करो बच्चों, क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन आप धीरजता से पढ़िए, हाथ जोड़ के। Disk moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center, इसका ओमेगा 0 है I2 का, तो ऐसे करो ना, I2 है लेकिन इसका ओमेगा 2 0 है, I1 है ओमेगा 1 ओमेगा है। अब इसको इस पे रख दिया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क नहीं लगता तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। I1 ओमेगा 1, ओमेगा 1 को ओमेगा लिख दिया उन्होंने, यस, प्लस I2 इंटू 0, अब क्या हो गया, I1 प्लस I2 दोनों को एक साथ, ओमेगा डैश कर दो बच्चों, ओमेगा डैश फाइंड करना है। बोलो ना बच्चों, क्या होगा? हाँ जी, ये होगा जी, इस ओमेगा डैश, ओहो, चलिए बच्चों, कभी तो यश शाह बताते हो, कभी आकाश शाह बताते हो, सब घोटाला चल रहा है सबके नाम में। मेरा ओरिजिनल है नाम जीएस सर, उसमें कोई घोटाला नहीं है जी, पक्का? हाँ जी बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बनाइए बच्चों।
यस, पल्लवी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। यस, सबसे पहले पल्लवी जी ने दिया है, फिर मही परमार जी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या करोगे? रेडियस ऑफ गायरेशन की जाइरेशन? जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या। माही परमार जी, हिंदी क्या बोलते हैं इसे? घूर्णन त्रिज्या। पक्का क्या बच्चों? चेक करना क्या कह रहा है। सर्कुलर डिस्क है, इस बार प्लेन में लाई करती है एक्सिस, परपेंडिकुलर नहीं है। टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, डायामीटर के अबाउट mr²/4 होता है डिस्क का। उसे mr² पे शिफ्ट करना है r डिस्टेंस पे। तो कितना आएगा? आई डायरेक्ट लिख रहा हूं, mr² प्लस mr²/4। चेक करना बच्चों, तो कितना आया? 5/4 mr²। और इसको किसके इक्वल करना है? mk²। यस, तो k का वैल्यू क्या आया, या k1 का वैल्यू? √5/4 बच्चों। अब कौन है? रिंग। ये तो डिस्क थी बच्चों। डिस्क मतलब सॉलिड है अंदर से, रिंग मतलब ओनली सर्कमफेरेंस। इसका कितना होता है रिंग का? वो डिस्क थी। रिंग का होता है mr²/2 डायमीटर के अबाउट। टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट कितना होगा? फिर r डिस्टेंस पे शिफ्ट करना है बच्चों। तो mr² प्लस mr²/2, तो कितना आएगा? 3/2 mr²। हाँ जी बच्चों, तो k का वैल्यू क्या आएगा? √3/2। यस, तो k1/k2 चाहिए। इधर फाइनल आंसर दे रहा हूं, √5/4, √3/4 की 2। यस, सो इट इज √5/6 बच्चों। यस, वेरी गुड। सो आंसर इज सेकंड बच्चों। कोई डाउट हो किसी भी तरह का, इधर उधर पूछा करो। उटपटांग डाउट भी पूछा करो, दिमाग में उटपटांग चीजें भी पता चलनी चाहिए, ताकि सही चीजों का इंपॉर्टेंस पता चलता है। हाँ जी, बोलो बच्चों। तो इसलिए दिमाग में उटपटांग विचार आना जरूरी है, वो चीटिंग से बचाते हैं हमको। हाँ जी बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपके लिए, बोलो ना बच्चों। ये सारे क्वेश्चन इसी से हैंडल कर रहे थे हम पहले। यस, माई परमार जी बिल्कुल सही। एकदम सही आंसर है आपका। कल अपनी 3 क्लासेज है बच्चों। पहली 10 बजे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट का इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करूंगा, ध्यान रखना बच्चों। और शाम को 7 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस। 3 क्लासेस है। यस, आंसर भी 3 है। कल 3 क्लासेस है, परसों 4 क्लासेस है। 10, 12, 7। 12 बजे थियरी का क्लास है, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वहां भी होगी। ध्यान रखना, थियरी पढ़ने का मजा ही तब है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे।
हाँ जी बच्चों, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आप सबको पता है ना, कितनी होती है? हाफ एम बी स्क्वायर 1 + k² अपॉन r²। या इसको अलग अलग भी कर सकते हो आप, हाफ एम बी स्क्वायर अलग एंड ये हाफ एम बी स्क्वायर और k² अपॉन r²। अरे बोलो ना बच्चों, ये एक तरह से है ना आई ओमेगा स्क्वायर है। देखो ये कौन है? ये ओमेगा स्क्वायर है और एम के स्क्वायर कौन है? आई है। लिख दूं क्या इसको भी? ये हाफ एम बी स्क्वायर बार बार आ रहा है ना, तो कभी आई ओमेगा स्क्वायर से हैंडल करता है इसे और कभी इस फॉर्मूले से हैंडल करता है। ये देखो, ये कहाँ है ओमेगा स्क्वायर? अलग अलग कलर से दिखा दूं आपको। ये देखो, ये v अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर है और एम के स्क्वायर आई हो गया। ये कहां से आया? अब चेक करना, यहां पूछा है रोटेशनल अपॉन रोटेशनल एनर्जी। एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी परसेंट, मतलब फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर k² अपॉन r² अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर 1 + k² अपॉन r²। बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर उड़ गया, ऊपर लिखता हूं थोड़ा, चेक करना बच्चों, जगह नहीं बची उधर। तो क्या आएगा? k² अपॉन r²। एलसीएम लिया तो r² + k²अपॉन r²। r² उड़ गया जी। तो ये आंसर आया जी थर्ड। बोलो बच्चों, क्या हुआ शाह जी? कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? शक्ति विकास चौधरी जी, वेरी गुड, वेलकम वेलकम बच्चों। जिसका थोड़ा छूट गया है बाद में देख लीजिए, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। हाँ जी बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये शुरू होता है अब। बोलो ना बच्चों। नहीं थी क्वेश्चन ऑफ द सेशन, वो वाला था जो आपने बोला था मिस्टर शाह। कौन सा? √5/6। ये इजी है। गलत है जी गोदारा जी, गलत है। माई प्रजापत जी का सही है। यस यस, पल्लवी जी ने भी सही दिया है। अब इतनी बार वेलोसिटी बता दी है बच्चों, अब तो पता चल जानी चाहिए। यस वेरी गुड, आंसर इज थर्ड बच्चों। देखो क्या, वापस से समझो इसमें। मैं थोड़ा सा इसके आसपास के सारे क्वेश्चन उठा कर रख देता हूं। ये इंक्लाइन प्लेन, ये इसे कहते हैं बच्चों टोटल डिस्टेंस एस। इसे कहते हैं हाइट। ये होता है थीटा। तो वेलोसिटी क्या होती है? एच आता है उसमें, एस नहीं आता। ये पर जब डिस्टेंस दिया हो इंक्लाइन प्लेन का, तो एच और एस में रिलेशन है ये साइन थीटा। तो एस क्या होगा?
H इज इक्वल टू एस साइन थीटा, ये तो उठा के रख दो तो वो लगा सकते हो, पर अभी एस नहीं दिया है। अभी तो बहुत इजी है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसमें थीटा पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एच दिया हो तो थीटा पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। पक्का क्या? तो इसमें किसको, सॉलिड सिलेंडर गे तो आपका डिस्क ही होता है, तो क्या होगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2 होगा। तो क्या होगा वेलोसिटी, यस ये 1/2 डिस्क के लिए कैसे आया, डिस्क का mr²/2 है, m कैंसिल, यस उठा के रखो 3/2, तो ये आएगा 4/3, 3/2 ऊपर गया तो यस। कहां गई जी, गोदारा जी ने गलत दिया था आंसर। नहीं जी बच्चों, इस पे कम से कम हमने 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक, और फिर भी फॉर्मूला याद नहीं हो तो प्रॉब्लम है जी। अब तक कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी इसी से हैंडल होते हैं। कौन पहले नीचे आएगा इंक्लाइन प्लेन पर, कौन बाद में आएगा, जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर कम है वो पहले आएगा, और जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर ज्यादा है वो बाद में आएगा। इस पे कितने क्वेश्चन हो गए अब, बल्कि 8-10 क्वेश्चन हो गए होंगे। हाँ जी बच्चों, ये कॉन्सेप्ट्स याद होना चाहिए, तो आंसर टिक कर देता हूं बच्चों। और कल आप मुझे मिलेंगे, एक थ्योरी की क्लास है 12 बजे, और 10 बजे और 7 बजे रोटेशनल के अब असली क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एम्स के हल्के फुल्के जेई के भी डाल दूंगा एक आध। परमार जी फटाफट आंसर दे रहे हैं आज भी, अभी जेई पार्ट वाला शुरू नहीं हुआ जी परमार जी। तो कल 10 बजे और 7 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट का ये 6th लेक्चर है मेरा। उससे पहले 5 भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जिसमें कूलॉम्स लॉ तक खत्म कर चुके हैं। हाँ जी बच्चों, हाँ जी पक्का ना, कूलॉम्स लॉ तक खत्म कर चुके हैं। अब कल इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा, और संडे को भी 12 बजे, सैटरडे कल 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट चलेगा, संडे को भी 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट चलेगा। लेकिन संडे को 10 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल क्लास है, वो ऐप पर होगा, वो यूट्यूब पर नहीं है। और इवनिंग में 2 घंटे का क्लास है मैराथन, गॉस लॉ एंड फ्लक्स, गॉस लॉ एंड फ्लक्स। हाँ जी बच्चों, आया समझ में? तो टाइमिंग ध्यान रखें बच्चों। क्लियर है सबको? अब दूसरे बच्चों को भी बताते जाइए। तो इस चैनल को आपको लाइक करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को हिट करना है बच्चों। 12 बजे थियरी का क्लास है, और 10 और 7 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस रोटेशनल की कल। हाँ जी बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और शर्मा जी का रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए। जीएस सर। हाँ जी बच्चों, 10 12 7, यस गोदारा जी, रेफरल कोड का ध्यान रखिए बच्चों। इससे आपको, जिसको भी, कोई बात नहीं आपने पहले से अगर ले रखा है ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे अलग जो कोई नया लेंगे, मैं पूरी पर्सनल केयर का ध्यान रखूंगा।
जीरो से फिजिक्स का। यस, एसपी गोविंद एंड जीएस सर, दो हैं। वो ऐप पर है एसपी गोविंद। जब आप अनअकैडमी ऐप पर क्लास लेंगे ना बच्चों, तो एसपी गोविंद आएगा काम में। लेकिन यूट्यूब पर लेंगे तो जीएस सर आ रहा है, स्पेशल गोविंद। पक्का ना बच्चों? तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ओके पल्लवी जी, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों। मिस्टर यश शाह, माही परमार, पक्का। सबको बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सेशन को हम एंड करते हैं। यस, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को बोलते रहिए कि शर्मा जी फिजिक्स लेके आ गए हैं। सर का ध्यान रखिए, सर आपका भी रखेंगे जी।